बोले हैं नारद, अरे तू बधनो सया के राजा भाई रो रे अल्लाह से मौला भाई रो रे को बुलाओ, ऐसे नहीं आएंगे, धनुष यज्ञ रचाओ, पत्र भेजो और ध्यान रखना किसी गैर को मत भेज देना, पत्र लेकर के अक्रूर को भेजो। नारद की बात मानी कंस ने, धनुष यज्ञ की मथुरा में तैयारियां होने लगी। अक्रूर से कहा है कि अक्रूर तुम ये पत्र लेकर के चले जाओ, तो अक्रूर मना करने लगे हैं, महाराज हम तुम्हारे मंत्री हैं और मंत्री का उद्देश्य होता है कि अपने राजा को अच्छी सलाह दें। हम ये कहेंगे कि आप चाहे जो भी करो, लेकिन कृष्ण और बलराम को यहाँ मत बुलाओ। कन्हैया बलराम जिस दिन इस जगह आ जाएंगे, फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। जो ऐसे वचन सुने तो चीखने लगा, आवाज लगाई अक्रूर, अरे इससे अच्छा तो यह होता कि तेरा नाम क्रूर होता, क्योंकि बुरा समय जब आता है तो भली बात भी अच्छी नहीं लगती है, कितना भी समझाने वाला ही सबसे गलत दिखाई देता है। जवाब दिया अक्रूर, जितना कहा जाता है उतना करो। दोनों हाथ जोड़े, महाराज हम तो इसलिए कह रहे हैं, मेरी आत्मा ऐसा आभास कर रही है, हमारी बात मानो, बलराम कृष्ण को यहाँ मत बुलाओ। कौन है ये, कहाँ तार ना ये तार और उसी समय धीरे धीरे नतीजा ये हो गया है, कंस ने अक्रूर की बात कोई नहीं मानी और जवाब दिया, तुम जाओ, जाकर के कृष्ण बलराम को बुला के लाओ। अक्रूर चले हैं, मथुरा से वृंदावन में जब गए, बाबा नंद से मिले। नंद बाबा से बातें हो रही थी, तब तक भगवान कृष्ण और बलराम आए। जवाब दिया, चाचा जी हमने तो ये सुना है कंस बड़ा अत्याचारी राजा है, फिर उससे तुम्हारे विचार कैसे मिल जाते हैं? बोले, बेटा कंस की जी हजूरी करते करते हमारी तो जीभ में छाले पड़ गए। कंस कहता है, अक्रूर ये नीम नहीं बबूल है, तो हमें कहना पड़ता है जी हजूर ये बबूल है। अक्रूर समझाते हैं कि लाला अब ऐसा करो, चल के उस दुराचारी का वध करो। कन्हैया बोले, वैसे समय लग जाता, अब तुम आए हो तो जरूर तुम्हारे साथ में चलेंगे। यशोदा मैया ने सुनाया तो माँ बड़ी दुखी हुई। जिस कंस ने मथुरा में बैठ करके मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज वो अपने पास बुला रहा है, न जाने क्या व्यवहार करेगा मेरे बच्चों के साथ में। तो भगवान कन्हैया समझाते, माँ केवल कल की बात है, परसों फिर तुम्हारे ही पास में आ जाएंगे।
माँ समझाती है लाला मत जाओ, तो कन्हैया बोले मैया तुम चिंता नहीं करो कि चले हैं मथुरा को भगवान और देख कि यशोदा भई है चले तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को भूल न जाना। तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को भूल न जाना। रास्ता देखूं सुबह और शाम, देख के यशोदा भई है राम चले। यशोदा के हृदय में एक भय और है, ये सोच रही है कि जब पता चलेगा कि कृष्ण के माता पिता हम नहीं देवकी और वसुदेव हैं, तो कहीं मुझे भूल नहीं जाए। और वो सवाल अंत में कर ही दिया लाला, जब तुम्हें पता चलेगा, जब तुम अपने माँ बाप से मिलोगे तो शायद हमें तो भूल जाओगे मथुरा में जाने के बाद। कन्हैया कहने लगे मैया तुम कैसी बात कर रही हो, तुमने क्या नहीं किया मेरे लिए। दिन रात वीराने उल्हाने सहे, और मैंने तो उन्होंने कनिठुरता धारी। हमारी हटे तयने का सुनी, अब सो सुन सके न शेष पुरारी। लाख जन्म धरे और तो न मिले, अरे वो सोलरिका तुम सी मातारी। मैया केवल कल की बात है, परसों फिर तुम्हारे पास में आना है। माँ को तो ज्यों त्यों करके समझा दिया, क्योंकि अगर कोई सबसे जल्दी समझने वाला है तो वो माँ होती है, चाहे जैसे भी समझाओ समझ जाती है। और तब तक ब्रजभान की कन्या राधा को पता चला है कि कन्हैया मथुरा जा रहे हैं, लड़कियों के साथ में चली आई, घोड़े की लगाम पकड़ ली। गिरधर कहाँ जा रहे हो? कन्हैया बोले राधा मामा के यहाँ धनुष यज्ञ है, आज जा रहे हैं, कल धनुष यज्ञ देखेंगे, परसों फिर तुम्हारे ही पास में आ जाएंगे। और जो इतनी बात सुनी, घोड़े की लगाम छोड़ के दूर खड़ी हो गई राधा। मुरलीधर मैंने तो कुछ और ही सुना था, हमने ये सुना था कि तुम्हें कोई लेने आया है और घर से यही सोच के आई थी कि मैं जान दे दूंगी, लेकिन तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और तुम कह रहे हो कि मैं परसों आ जाऊंगा, इसका मतलब तुम्हें कोई नहीं ले जा रहा है, तुम खुद जा रहे हो, तो फिर जाओ, फिर मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। क्योंकि ये प्रेम का भाव ऐसा होता है कि बांधने से कोई नहीं बनता है। अगर वो आपका प्रेम है तो वो खुद आपका है, कितना भी रोको, रोकने से कोई किसी का नहीं होता है। क्योंकि स्वतंत्रता एक ऐसा भाव है जो हर प्राणी को प्रिय होता है। जा रहे हो तो जाओ, लेकिन आपसे एक निवेदन करूंगी गिरधर, हमें छोड़ के नहीं जाओ। कि श्याम दिल तोड़ी करना जा रहे, श्याम दिल तोड़ी करना जा रहे, कोई राधा जोड़े हाथ श्याम। कन्हैया तुमने प्रीति लगाई, करके प्रेम रहे
कोई गिर गयो रे परसोई लौट गया। राधा कहने लगी है अगर जा रहे हो तो जाओ, लेकिन जाने के बाद हमें भूल मत जाना गिरधर। इतना कहने के बाद में राधा कुछ नहीं बोली और भगवान रथ पे सवार होने के लिए चले तो राधा ने हाथ पकड़ लिया। जा रहे हो, बड़े निठुर हो गोविंद। अरे रोई गई राधा सुकुमारी, कोई पकड़ी श्याम को। बोली बालापन से मैं संग संग खेली, अब मोई छोड़ के जात अकेली। रोई गई राधा सी नवेली, कछु सोचो हितकारी, कोई पकड़ी श्याम को हाथ। रोई गई राधा सुकुमारी, तब पकड़ी श्याम को हाथ। और बोली है गिरधर जाते जाते केवल एक बात बता करके जाओ, कान्हैया दीवान मेरी गई है, कान्हैया दी तुम्हें मेरी आई है, राधा तुम बिना नहीं जी पाई है। अरे बिना तुम्हारे नहीं खाना खाई है, यो कहीं की किलकारी, कोई पकड़ी श्याम को हाथ। रोई गई राधा सुकुमारी, तब पकड़ी श्याम को हाथ। जवाब दिया है राधा भूल तो